हरे कृष्णा। तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 4 श्लोक संख्या 20। तो केवल 20 नहीं पढ़ेंगे, 20 के भी 3-4 श्लोक हम पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो इस श्लोक में तात्पर्य नहीं है। ठीक है, तो ऋग्यजु साम अथर्व आख्या वेदा चत्वार उद्धृतः इतिहास पुराणं च पंचमो वेद उच्यते। ऋग्यजु साम अथर्व आख्या वेदा चत्वार उद्धृतः इतिहास पुराणं च पंचमो वेद उच्यते। ऋगः यजुः साम अथर्व आख्याः वेदा चत्वारः उद्धृतः इतिहास पुराणं च पंचमो वेद उच्यते। चलिए पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म, ऋग्रजोस्तम अथर्व आख्या वेद चत्वार उद्धृतः इतिहास पुराणं च पंचम वेद उच्यते। हरे और कृष्ण। कोई बात? हरे कृष्ण प्रभु। ऋग्यजुः सामथर्वाख्या वेदाश्चत्वार उद्धृताः इतिहास पुराणं च पंचमो वेद उच्यते। हरे कृष्ण। और कोई? हरे हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु जी। ठीक है, एक एक करके पढ़िए। पढ़ो, आवाज नहीं आ रहा इसका। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, ऋग्यजुः सामथर्व्याख्या वेदाश्चत्वार उद्धृताः इतिहास पुराणं च पञ्चमो वेद उच्यते। नेक्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी। दिग्यजुर सामर्थ्य वाक्य वेदाश्चर उद्धृता इतिहासं पुराणं च पंचमो वेद उच्यते। और कोई? ठीक है, शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति वैश्रानंद भक्ति वेदांत स्वामी शुक्लपाद की जय। ऋग यजुः साम अथर्व आख्या चारों चार वेदों के नाम। वेदाः वेद, चत्वारः चार, उद्धृताः पृथक पृथक अंगों में बटा। इतिहास ऐतिहासिक प्रलेख महाभारत, पुराण च तथा सारे पुराण। पंचमः पांचवा, वेद ज्ञान का मूल स्रोत उच्यते कहा जाता है। मूल ज्ञान के स्रोत वेदों के चार पृथक अ, विभाग किए गए हैं, लेकिन पुराणों में वर्णित ऐतिहासिक तथ्य तथा प्रामाणिक कथाएं पंचम वेद कहलाई जाती हैं। तात्पर्य, विभिन्न वेदों को उनके बहुविध विकास के लिए विद्वान व्यक्तियों को सौंप दिया गया। अच्छा, ये 21 नंबर प्रभु श्लोक। जी हरे कृष्ण। हाँ ठीक है, प्रभु जी अंडरस्टूड। वो 2020 का तात्पर्य नहीं है, 21 में आया। अंडरस्टूड, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो हम अभी शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्दये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते।
नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्धाप सिद्धांत ध्वान्तहारिणे नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये कृष्ण विप्रलम्ब रसाम्बोधे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौराविर्भाव भूमिस्थं निर्दिष्टा सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमदाते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरकृष्णे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। जयतां सुरतरुपङ्गो मम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्य पादाम्बुजो राधामदनमोहनो दिव्यद्वृन्दारण्यकल्पद्रुमादा श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थो श्रीमद्राधा शीलगोविन्ददेवो पृष्ठालिभि सेवमानः स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवर्तटे स्थितः कर्षणवेणुसुनैर्गोपी गोपीनाथाय श्रीयुसुना तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम जो पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम, बीच बीच में क्या है ना, लैपटॉप है तो पॉपअप आते रहता है। तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम, और श्रीमद् भागवतम में हमारा जो विषय वस्तु है वो चौथे अध्याय का श्लोक संख्या 20 है। और हम 20 नहीं पढ़ेंगे, 20 के आगे भी पढ़ेंगे। तो तो इसमें हम पढ़ेंगे श्लोक संख्या 24 तक, 20, 21, 22, 23 और 24। ठीक है, तो एक बार मैं श्लोक और उसका अनुवाद तात्पर्य के साथ पढ़ लेता हूँ, फिर हम शुरू करेंगे मेरे ख्याल से। अच्छा, ठीक है। तो श्लोक संख्या 21। तत्र ऋग्वेदधर पैलः सामगो जैमिनी कवि वैशंपायन एवैको निष्णान्तो यजुषा वेदों के 4 खंडों में विभाजित हो जाने के बाद पैल ऋषि ऋग्वेद के आचार्य बने। जैमिनी सामवेद के, यजुर्वेद के कारण एकमात्र वैशंपायन यशस्वी हुए। अथर्व अंगिरसाम आसीत सुमंतु दारुण मुनि इतिहास पुराणानाम पितामेरो महर्षण। अत्यंत अनुरक्त रहने वाले सुमंतु मुनि अंगिरा को अथर्ववेद सौंपा गया और मेरे पिता रोमहर्षण को पुराण तथा इतिहास सौंपे गए। तो 21 का तात्पर्य है विभिन्न वेदों को उनके बहुविध विकास के लिए विद्वान व्यक्तियों को सौंपा गया। 22 का तात्पर्य है श्रुति मंत्रों में भी कहा गया है कि अथर्ववेद के दृढ़ नियमों का कड़ाई से पालन करने के वाले अंगिरा मुनि अथर्ववेद के अनुयायियों के अग्रणी थे। श्लोक संख्या 23। ते ऋषयः वेदं संयस्यम् अनेकधा शिष्यै प्रशिष्यै तत शिष्यै वेदा देशाखिन अभवन्। इन सब विद्वानों ने अपनी ही पारी में उन्हें सौंपे गए वेदों को अपने अपने शिष्यों प्रशिष्यों तथा उनके भी शिष्यों को प्रदान किया, और इस प्रकार वेदों के अनुयायियों की अपनी अपनी शाखाएं बनी। तात्पर्य, ज्ञान के मूल स्रोत वेद हैं। संसारी या दिव्य ज्ञान की कोई ऐसी शाखा नहीं है जो वेदों के मूल भाष्य से संबंध न हो। उन्हें केवल विभिन्न शाखाओं के रूप में विकसित कर लिया गया है। मूलतः वे महान सम्माननीय एवं विद्वान आचार्यों द्वारा बनाई गई है। दूसरे शब्दों में वैदिक ज्ञान विभिन्न शिष्य परंपराओं द्वारा
भिन्न भिन्न शाखाओं में विभाजित होकर सारे विश्व में वितरित किया गया। अतः वेद के परे स्वतंत्र ज्ञान का दावा कोई नहीं कर सकता। उसके बाद आगे वर्णन है, त्रयैव वेदा दुर्मेधे धारयन्ते पुरुषै यथा एवं चकार भगवान व्यासः कृपणवत्सलः। इस प्रकार अज्ञानी समूह पर अत्यंत कृपालु ऋषि व्यासदेव ने वेदों का संकलन किया, जिससे कम ज्ञानी पुरुष भी उनको आत्मसात कर सके। तात्पर्य, वेद एक है, यहाँ पर अनेक शाखाओं में इसके विभाजन के कारणों की व्याख्या की गई है। समस्त ज्ञान का बीज वेद ऐसा विषय नहीं है जिसे कोई सामान्य व्यक्ति आसानी से समझ सके। ऐसा प्रतिबंध है कि जो सुपात्र ब्राह्मण नहीं है उसे वेद नहीं सीखना चाहिए। इस प्रतिबंध की कई प्रकार से गलत व्याख्याएं की गई है। मनुष्यों का एक वर्ग ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के कारण ही ब्राह्मण योग्यता का दावा करता है और वेदों के अध्ययन को ब्राह्मण जाति का एकाधिपत्य मानता है। लोगों का दूसरे वर्ग इसे उन जाति वालों पर अन्याय बताता है जो ब्राह्मण कुल में जन्म नहीं ले पाते। लेकिन ये दोनों दिग्भ्रमित है। वेदों का विषय ऐसा है जिसकी व्याख्या स्वयं भगवान ने ब्रह्मा के लिए की थी। अतएव विलक्षणी सतोगुणी व्यक्ति ही इस विषय को नहीं समझ सकते। रजोगुणी तथा तमोगुणी लोग वेद विषय को नहीं समझ पाते। वैदिक ज्ञान का चरम उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण है। जो लोग रजो तथा तमोगुणी हैं वे भगवान को बहुत कम समझ पाते हैं। सत्य युग में प्रत्येक व्यक्ति सतोगुणी होता था। धीरे धीरे त्रेता तथा द्वापर में सतोगुण का ह्रास होता गया और जनता भ्रष्ट होती गई। आधुनिक युग में सतोगुण प्राय शून्य है। अतएव जनता के हित के लिए परम दयालु संपन्न ऋषि श्री श्रील व्यास देव ने वेदों को अनेक प्रकार से विभक्त किया, जिससे वे रजोगुण तथा तमोगुण वाले अल्पज्ञों द्वारा भी समझे जा सके। इसकी व्याख्या है। ओके, तो यहाँ पे एक मिनट मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ आप लोग की आज्ञा से। तो यहाँ पे अब ये बताया गया है, तो व्यासदेव जी हैं, वो व्यासदेव जी यहाँ पे आगे बात को शुरू कर रहे हैं। तो कहते हैं 20 नंबर श्लोक में कि जो ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद हैं, इन वेदों को 4 भागों में बांटा गया। और और फिर इतिहास और पुराण उसका भी रचना किया गया, जिसको पंचम वेद कहते हैं। तो वेद पहले एक ही था। वेद जो है वो भगवान के वाणी है। वेद और शास्त्र जो है ज्ञान है, वो भगवान की वाणी है। भगवान श्री कृष्ण की वाणी को ही वेद कहते हैं। और वेद शब्द का मतलब होता है ज्ञान। वेद कोई ग्रंथ का नाम नहीं है। वेद का मतलब होता है ज्ञान। जो मूल ज्ञान है संसार में उसको वेद कहते हैं। जो जड़ है उसको वेद कहते हैं। लेकिन उस वेद की भी एक जड़ है। उस वेद की जड़ है उस वेद का उद्देश्य। ऐसे भगवत गीता में भगवान कहते हैं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृतर ज्ञानम अपोहनम च वेदेश्च सर्वैर अहमेव विद्यो वेदांत कृत वेद विद एव च। तो भगवान कहते हैं कि सर्वस्य च अहम हृदय सन्निविष्टो, सबके हृदय में मैं ही निवास करता हूँ। और भगवान कहते हैं, और मत्ता स्मृतर ज्ञानम अपोहनम च, भगवान कहते हैं कि भगवान से लोगों को याद करने की शक्ति, भूलने की शक्ति भगवान से आती है और ज्ञान भी भगवान से आता है। उसके बाद भगवान कहते हैं, और जो वेदों का भी ज्ञान है, कई बार लोग बोलेंगे पढ़ने लिखने से हमें याद आएगा या बुद्धि होगा, और या नहीं पढ़ेंगे लिखेंगे तो भूल जाएंगे। तो ये तो वेदों का हिसाब किताब है। भगवान आप कहाँ से अपने अपना हिसाब किताब जो साथ में जोड़ रहे हो। तो भगवान कहते हैं इसीलिए क्योंकि जो वेद है वो वेदों को बनाने वाला, उसको लिखने वाला मैं हूँ। वेदों को लिखने वाला, बनाने वाले के साथ साथ वेदों को संकलन करने वाला भी मैं हूँ। और वेदों को जानने का मतलब भी है कि मुझे जान, अहम एव विद्यो, अहम वेद, वेद मतलब ज्ञान, और विद्यो मतलब कि जानना। तो भगवान बोलते अहम एव विद्यो। अहम मतलब मैं,
एव मतलब केवल मैं, अहम एव वेद्यो मतलब जानना। तो भगवान कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति वेदों को जानने का भाव रखता है तो वो व्यक्ति को क्या करना चाहिए, भगवान कहते हैं वो व्यक्ति को केवल मुझे जानने के लिए वेद पढ़ना चाहिए। तो ये जितने भी वेद पुराण लिखे गए हैं, इतिहास लिखे गए हैं, ये क्यों लिखे गए हैं? ये लिखे गए हैं कृष्ण को जानने के लिए। ये लिखे गए हैं कि साधारण जनता, साधारण जो संसार में जन्म लिए हुए जो जीव हैं, ये साधारण संसार में जन्म लिए हुए जीव जो हैं वो सबसे पहले ये जानने का प्रयास करें कि जीव कौन है। उसके बाद ये जानने का प्रयास करें कि संसार क्या है, प्रकृति क्या है। और उसके बाद ये जानने का प्रयास करें कि जीव और जो प्रकृति है, जो भौतिक संसार है और जो जीव है, इन दोनों को संचालन करने वाला, कंट्रोल करने वाला स्वामी कौन है। जब तक हम इसको नहीं समझेंगे, जब तक हम इस बात को नहीं प्राप्त कर पाएंगे कि वेदों को जानने का जो मुख्य कारण कृष्ण है, जब तक हमें ये नहीं प्राप्त होगा तब तक हमारा सारा ज्ञान, हमारे सारी इच्छाएं, हमारा सारा जो पढ़ाई लिखाई है वो क्या है? श्रमो एव ही केवलम, वो है केवल वेस्ट ऑफ टाइम। कोई भी व्यक्ति यदि ज्ञान प्राप्त करता है, कोई भी व्यक्ति यदि सोचता है कि हम जो है वो क्या कहते हैं, ज्ञान ले रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी यदि व्यक्ति को इस बात का बुद्धि नहीं है कि परम भगवान केवल कृष्ण हैं और भगवान कृष्ण के से ही पूरा संसार प्रकट हुआ है और भगवान कृष्ण की हमें भक्ति या भजन करना चाहिए, जब तक किसी व्यक्ति को ये बात कंफर्म नहीं है और उसने बहुत ज्ञान लिया है, बड़ा बड़ा पंडित बन के घूम रहा है, चारों वेदों को पढ़ लिया है, उपवेदों को पढ़ लिया है, इतिहास को पढ़ लिया है, पुराण को पढ़ लिया है, लेकिन यदि वो भगवान कृष्ण के चरण कमलों में भक्ति को उत्पन्न नहीं कर पाया है तो वो व्यक्ति क्या है? तो वो व्यक्ति है केवल मेहनत करने वाला गधा। केवल मेहनत किया है, उसको और कुछ नहीं हुआ है, उसने और कुछ प्राप्त नहीं किया, अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं किया, उसने केवल मेहनत किया है, मेहनत किया है, पगार नहीं मिला उसको। ये बात है। तो अगले श्लोक में कहते हैं कि जब व्यास देव जी ने इन चार वेदों का रचना किया, तो चार वेदों को रचना करने के बाद व्यास देव जी ने क्या किया? तो कहते हैं ये चार वेदों के अधिकारी बनाए गए। कभी भी कोई ज्ञान को लिखा जाता है या बनाया जाता है तो उसको समाज में बांटने के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है जो उसका अधिकारी बन। जैसे लिखने वाले तो व्यासदेव जी हैं, स्वयं भगवान प्रकट होकर लिख दिए व्यासदेव जी के रूप में, तो भगवान स्वयं लिख दिए, लेकिन भगवान उसकी जिम्मेदारी क्या है? उसकी जिम्मेदारी जो है प्रचार की जिम्मेदारी अपने भक्तों को दिए। कौन कौन है वो प्रचार की जिम्मेदारी उठाने वाले? तो उसमें पैल नामक ऋषि हैं जिन्होंने ऋग्वेद के आचार्य बने। पैल नामक ऋषि हैं जो ऋग्वेद के प्रचारक बने, ऋग्वेद के आचार्य बने कि ऋग्वेद का वो प्रचार करें। उसके बाद जैमिनी नाम के ऋषि हैं जो कर्मकांड के भी, जो कर्मकांड है कर्मकांड को भी उन्होंने लिखा है। तो जो जैमिनी ऋषि हैं वो जैमिनी ऋषि बने सामवेद के आचार्य बने, जैमिनी ऋषि। उसके बाद यजुर्वेद के आचार्य बने वैशंपायन यशस्वी। तो वैशंपायन नामक जो अ, भक्त हैं भगवान के, वो बने यजुर्वेद के आचार्य। और बहुत अच्छा अनुरक्ति जिनके मन में था, अंगिरा मुनि, उनको अथर्ववेद सौंपा गया। तो ये जो चार भक्त हैं, पायल ऋषि ऋग्वेद के आचार्य, जैमिनी ऋषि सामवेद के आचार्य, यजुर्वेद के आचार्य वैशंपायन, और जो अ, अंगिरा मुनि है वो बने अ, अथर्ववेद के आचार्य। और जो कथा सुना रहे हैं सूत गोस्वामी, सूत गोस्वामी के पिता का नाम था रोमहर्षण। तो रोमहर्षण जो है वो बने इतिहास और पुराण के आचार्य।
तो इतिहास और पुराण को जो व्याख्या करने का, जो प्रचार करने का जो जिम्मेदारी है, वो रोमहर्षण को दिया गया। तो इस तरह से ये हुआ। लेकिन इसके बाद जो आगे बात बढ़ रही है उसमें कहा गया है, 23 नंबर श्लोक में कहा गया है कि ये सब विद्वानों ने अपनी अपनी पारी में सौंपे गए वेदों को अपने शिष्यों, प्रशिष्यों तथा उनके भी शिष्यों को प्रदान किया, और इस प्रकार वेदों के अनुयायियों की अपनी अपनी शाखा बनी। तो ये कहते हैं कि अब चार भक्तों को वेद की जिम्मेदारी दी गई। पहले हैं पयल मुनि, दूसरे हैं जैमिनी, तीसरे हैं वैशंपायन और चौथे हैं अंगिरा। और पांचवे जो इतिहास और पुराण जिनको दिया गया वो हैं सूत गोस्वामी के जो पिता हैं, वो हैं रोमहर्षण। अब इन्हें ये सबको जिम्मेदारी दी गई, तो इन्होंने क्या किया? तो इन्होंने अपने शिष्यों को प्रदान किया, और शिष्यों को नहीं, शिष्यों के प्रशिष्यों को प्रदान किया, और शिष्यों के भी शिष्यों को प्रदान किया। तो इस तरह से जो ज्ञान है उसको प्रचार करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जिसको ज्ञान प्राप्त हुआ है, वो व्यक्ति यदि ज्ञान का प्रचार नहीं करता है तो उसको ज्ञान प्राप्त हुआ ही नहीं। देखिए, संसार में कोई भी वस्तु आपको प्राप्त हो जाए, कोई भी वस्तु संसार में आपको प्राप्त हो जाए, वो वस्तु यदि आप बांटते हो तो कम होता है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन ज्ञान एक ऐसी वस्तु है जो बांटने से कभी कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। बांटने से ज्ञान जो है, उसकी जड़ जो है, उसकी मजबूती जो है पक्की होती है हमारे बुद्धि के अंदर। लेकिन यदि आप प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ रहे हो, आप गीता भागवत पढ़ रहे हो, और पढ़ के आप सोचोगे कि बस मैं पढ़ लूं, मैं कहानी पढ़ लूं, मैं ज्ञान प्राप्त कर लूं, मैं कृष्ण कथा सुन लूं, और मैं कृष्ण की कथा का आस्वादन कर लूं, तो आप यकीन मानिए, आपको कभी भी उसका आस्वादन उस रूप में नहीं होगा जिस रूप में हमारे बड़े बड़े आचार्य करते हैं। क्योंकि जो आस्वादन, असली आस्वादन होता है, वो आस्वादन होता है प्रचार से। जब कोई व्यक्ति शास्त्रों को पढ़ता है तो शास्त्रों को पढ़ने के बाद शास्त्रों को प्रचार भी करना चाहिए। अच्छी बात है, खुद भी पढ़ना चाहिए, भगवान का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, भक्तों का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, भक्ति का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि उस ज्ञान को बांटे। ज्ञान को अपने पास कभी नहीं रखना चाहिए। ज्ञान यदि कोई व्यक्ति नहीं बांटता है, केवल अपने पास रखता है, तो वो ज्ञान धीरे धीरे क्षीण होने लगता है। कोई भी व्यक्ति, जैसे कई बार लोग मुझे बोलते हैं, प्रभु जी हम पढ़ते हैं याद नहीं होता, आप कैसे पढ़ के बोल लेते हैं? तो उसका सिंपल तरीका ये है, ऐसा नहीं कि मेरे अंदर कोई विशेष शक्तियां हैं, पर हमने हमारे आचार्यों से सीखा है कि जब आप किसी वस्तु को पढ़ो, किसी ज्ञान को पढ़ो, तो उसकी चर्चा करो, उसकी चर्चा करो। यदि आप ज्ञान की चर्चा नहीं करोगे, कृष्ण कथा की चर्चा नहीं करोगे, तो पहला नुकसान होगा कि ज्ञान आप तक सीमित रहेगा, और आप तक सीमित रहेगा तो धीरे धीरे क्षीण हो जाएगा। दूसरा नुकसान है कि आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया कहीं से, लेकिन जो लोग आपसे जुड़े हैं आपने उन तक ज्ञान नहीं पहुंचाया। तो अगर आपने उन तक ज्ञान नहीं पहुंचाया तो क्या होगा? तो फिर ये दूसरा नुकसान होगा कि ज्ञान आप तक तो पहुंच गया, लेकिन आपने वहीं पे चैनल को काट दिया। इसीलिए कहा जाता है, इसीलिए इस्कॉन में हर भक्त को कहा जाता है कि आप लोग 5 मिनट 10 मिनट जरूर ग्रंथों को पढ़ें। 5-10 मिनट ग्रंथों को पढ़ने से क्या होगा? 5-10 मिनट ग्रंथों को पढ़ने से सबसे आसान काम होगा कि आपके मन में भावना आएगी कि मैं भी 4 भक्तों को जाके ये बात। लेकिन यदि आप ज्ञान को ले रहे हो, ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हो, लेक्चर को सुन रहे हो, और आप प्रचार नहीं कर रहे हो, आप भक्तों को, दूसरे लोगों को नहीं बता रहे हो, तो क्या होगा? तो सबसे बड़ा यही नुकसान होगा कि हमने ठीक से ज्ञान नहीं लिया, हमने ठीक से ज्ञान नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो इतने बड़े बड़े आचार्य हैं,
ये बड़े बड़े आचार्यों को जब ज्ञान दिया तो उस ज्ञान को वो लोग आगे प्रचार करने का पूरा प्रयास कर रहे थे। अपने शिष्यों को दिया, शिष्यों के साथ जो शिष्य थे उनको दिया, अपने शिष्यों के शिष्यों को दिया। इस तरह से उन्होंने ज्ञान को आगे बढ़ाया। इसीलिए जो ज्ञान है उसको शिष्य परंपराओं द्वारा, प्रभुपाद जी कहते हैं कि वैदिक ज्ञान विभिन्न शिष्य परंपराओं द्वारा भिन्न भिन्न शाखाओं में विभाजित होकर सारे विश्व में वितरित किया गया। तो जितना भी ज्ञान पूरे दुनिया में अवेलेबल है, ये पूरे दुनिया में जो भी अवेलेबल ज्ञान है, वो अवेलेबल ज्ञान जो है पूरी दुनिया में वितरित किया गया। कैसे वितरित किया गया पूरी दुनिया में? तो शिष्य परंपरा के द्वारा। शिष्य परंपरा के द्वारा अलग अलग खंडों में बांट के ज्ञान को वितरित किया गया, उसका प्रचार किया गया। तो ये चीज हमें समझना चाहिए। और इसके लिए अंतिम जो तात्पर्य की जो अंतिम लाइन है, उसमें प्रभुपाद जी कहते हैं कि इसीलिए पूरे दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता है कि आ, हमने जो है वो कोई भी ज्ञान लिया है वो वेद का नहीं। नहीं, संसार में जो भी ज्ञान है वो वेद का है। तो लोग कहेंगे अगर वेद का ही ज्ञान संसार में है तो वेदों के द्वारा ही कल्याण होना चाहिए। सही बात है, संसार में केवल वेदों का ही ज्ञान विभक्त है, पूरे संसार में अलग अलग जगह पर प्रचारित किया गया। तो वेदों का तो ज्ञान लोगों के कल्याण के लिए लिखा था व्यास देव जी ने। गलत क्यों हो रहा है? गलत इसलिए हो रहा है कि जो व्यक्ति है वो सही अधिकारी नहीं है। इसीलिए श्लोक संख्या 24 में कहा गया है, इस प्रकार अज्ञानी जन समूह पर अत्यंत कृपालु श्री व्यास देव ने वेदों का संकलन किया, जिससे कम ज्ञानी पुरुष भी उनको आत्मसात कर सके। तो इसके लिए जो व्यासदेव जी हैं उन्होंने ज्ञान का संकलन किया ताकि सबको ज्ञान मिले। लेकिन वेद व्यास जी कैसे ज्ञान को लिखे हैं, कैसे ज्ञान को संकलन किए हैं? तो कहते हैं ऐसे संकलन किए हैं कि जो व्यक्ति कम बुद्धिमान है वो भी उनको पढ़ के प्राप्त कर सके। तो इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है कि जो भी वेद हम पढ़ते हैं, जो भी वेद पुराण संसार में, अभी फिलहाल के समय में तो कोई भी वेद अवेलेबल नहीं है। 80% से ज्यादा जो वेद है उसको सम्राट अशोक ने जला दिया था। तो वेद अभी संसार में अवेलेबल नहीं है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति ये सोचता है कि हिंदू है, हम हिंदू धर्म में हैं, सनातन धर्म में है, तो हमको वेद पढ़ना चाहिए। अच्छी बात है, लेकिन वेद अवेलेबल ही नहीं है पढ़ने के लिए। कई बार कुछ लोग जो हैं इस बात को कहते हैं कि हमारे पास वेद अवेलेबल है। जैसे कुछ संस्थाएं हैं वो बोलती है हम आपको वेद पढ़ाते हैं, पढ़ा सकते हैं, हमारे पास वेद अवेलेबल है। तो यदि आप उनके पास जाके पूछो जो आपके पास वेद अवेलेबल है उसके कितने श्लोकों का वेद है, तो बताएंगे कुछ कुछ वेद में 10,000 श्लोक हैं, कुछ वेद में 8,000 श्लोक है, कुछ में 7,000 है, कुछ में 5,000 है, ऐसे बता। लेकिन एक एक वेद में एक एक लाख श्लोक हैं। 1,00,000 श्लोक का एक वेद होता है कम से कम। तो 1,00,000 श्लोकों का जो वेद है वो आपको दे रहे हैं 10,000 श्लोकों का। तो ये चीटिंग है, पूरा वेद नहीं है। इसीलिए जो वेद पूरा नहीं है, वो पूरा वेद नहीं है तो उसको पढ़ना नहीं चाहिए। इसके लिए संसार के लोग जो हैं यहाँ वहां घूम घूम के जो प्रचार कर रहे हैं वेद को पढ़िए, वेद को पढ़िए, ये सब लोगों को धोखा दे रहे हैं। ये वेद को पढ़ते नहीं है, खुद भी नहीं पढ़ते हैं वेद को ठीक से, खुद भी नहीं पढ़ते हैं। और किसकी ये लोग खुद नहीं पढ़ते हैं और दूसरों को ठीक से प्रचार नहीं करते। इसी का दो मूल कारण है कि वेद पढ़ के भी कृष्ण के द्वेषी हैं। जो लोग, जो संस्थाएं आज के समय पे वेदों का प्रचार करती है, वेदों का प्रचार करके भी वो कहती है कि वो कृष्ण के द्वेषी है, वो कृष्ण का द्वेष करते हैं, कृष्ण की निंदा करते हैं। वेदों के जो पिता है, ज्ञान के जो पिता है, वो है भगवान कृष्ण। तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्य। भागवतम कहता है कि जो वेद है वो वेदों को भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को दिया जो आदि कवि है। लेकिन ये वेद के ऊपर अधिकार दिखाने वाले जो बड़े बड़े लोग आज के समय पे अवेलेबल हैं,
ये कृष्ण का निंदा करते, ये भगवान कृष्ण को भगवान नहीं स्वीकार करते, बोलते कृष्ण एक पावरफुल महापुरुष था लेकिन कृष्ण भगवान नहीं था। और उनका जो गुरु है वो अपने गुरु को भगवान है, जो भगवान है वो भगवान नहीं, लेकिन मेरा गुरु भगवान। ऐसे धूर्त लोग हैं, ऐसे धूर्त, मन करता डंडा लेके दौड़ा दौड़ा से मार, ऐसा मन करता। ऐसे धूर्त लोग हैं, भगवान भगवान नहीं है लेकिन जो उनका गुरु है वो भगवान है। अभी एक धूर्त पैदा हुआ है कुछ सालों पहले, मेरे ख्याल से 3-4 साल हो गए उसको पैदा होके, बोलता है कि कृष्ण भगवान नहीं है, कृष्ण ने गीता नहीं बोली, तो किसने बोली ना, हमारे भगवान परम पिता कबीर जी जो हैं वो भगवान है, कबीर जी भगवान है। और परम पिता कबीर जी जो हैं वो ही, उन्होंने ही भगवत गीता बोली है, उन्होंने ही सारे वेदों का संकलन किया है, और परमात्मा कबीर जो हैं वही सबका कल्याण करते हैं। ऐसे क्या लोग हैं बताइए। अरे आप जाके कुरुक्षेत्र में जहां पे भगवद गीता को भूले गए, बच्चे बच्चे को पूछ लो, बोला उसको पता है भगवान कृष्ण ने गीता। कैसे दोस्त लोग हैं। और पुस्तक बांटते हो। तो क्यों ये हो रहा है? क्योंकि वो लोग ठीक से वेदों को पढ़े ही नहीं, वो लोग ने ठीक से गीता को पढ़ा ही नहीं है, भागवतम को तो स्वीकार ही नहीं करते वो। भागवतम जो वेदों का जो सार है, वेदांत सूत्र, वो वेदांत सूत्र का के ऊपर जो कमेंट्री है, जो तात्पर्य है, वो है श्रीमद् भागवतम। तो श्रीमद् भागवतम जो है वो सबसे बड़ा आधिकारिक ग्रंथ है वेदों की अनुपस्थिति में। हाँ, जब कृष्ण चले गए अपने धाम में तो भगवान कृष्ण फिर से प्रकट हो गए इसके रूप में, श्रीमद् भागवत महापुराण के। लेकिन ये धूर्त लोग कृष्ण भगवान जो साहित्य के रूप में प्रकट हुए हैं श्रीमद् भागवतम के रूप में, उनको स्वीकार ही नहीं। क्यों? भगवान बोलते हैं ना, मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम। भगवान से ही आता है याद करने की शक्ति, भगवान से ही प्राप्त होता है ज्ञान, और भगवान से ही भूल जाते हैं, भगवान ही करते। तो वेदों को पढ़ के, बड़े बड़े शास्त्रों को पढ़ के, इतिहास को पढ़ के, पुराण को पढ़ के भी लोग मूर्ख हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ही भुला देते हैं उसका असली ज्ञान। सबसे पहली बात, जो भी वेदों का ज्ञान है, शास्त्रों का ज्ञान है, वो ऐसे ही प्रकट नहीं होता है। कोई कहेगा मैं पढ़ लूंगा तो मेरे को आ जाएगा, नहीं आएगा। आपके पढ़ने से आपको वेदों का ज्ञान नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। फिर कैसे आएगा? जब कोई व्यक्ति शास्त्रों को पढ़ता है तो शास्त्रों को पढ़कर व्यक्ति को कभी ज्ञान नहीं प्राप्त होता है। ज्ञान प्राप्त होता है कि जब कोई व्यक्ति शास्त्रों को पढ़ता है और शास्त्रों को पढ़ के भक्तों में चर्चा करता है, और शास्त्रों को पढ़ के भक्तों में चर्चा करके उसका उद्देश्य सही होता है कि मुझे कृष्ण को जानना है, कृष्ण की सेवा करना है, कृष्ण का प्रचार करना है, और उसको उसके गुरुओं का आशीर्वाद होता है, उसको वैष्णवों का आशीर्वाद होता है, तब जाके ज्ञान जो है वो विज्ञान में परिवर्तित। इसीलिए अंग्रेजी में भी दो शब्द हैं, एक है रीड, दूसरा है स्टडी। रीडिंग आप कर लोगे लेकिन स्टडी कभी नहीं होगा। पढ़ाई कर लोगे लेकिन पारंगत नहीं होगे आप, क्योंकि पढ़ाई से लेकर जो पारंगत का है उसके बीच में गुरुओं की, वैष्णवों के आशीर्वाद की आवश्यकता है, और उसके बीच में जरूरत है आपके सही उद्देश्य को समझने की। यदि आपका पढ़ने के बाद उद्देश्य भगवान की सेवा नहीं है, भगवान के प्रचार की सेवा नहीं है, तो आपके हृदय में कभी ज्ञान प्रकट नहीं होगा। और तो और यदि आप सोचते हो कि मैं व्यासदेव जी को गाली दे दूंगा, मैं वेदों के इन आचार्यों को गाली दे दूंगा, मैं शंकराचार्य जी को गाली दे दूंगा, मैं यहाँ वहां जितने भी लोग हैं उनका निंदा कर लूंगा, भक्तों का निंदा कर लूंगा, और उसके बाद मैं शास्त्रों को पढ़ूंगा और शास्त्र मुझे याद हो जाएंगे, नहीं।
अरे भगवत गीता तो झाकिर नायक भी पढ़ता था, क्या प्रचार करता था। गीता पढ़ता था, गीता से कोटेशन देता था और बोलता था गाय का मांस खाना जरूरी है। तो ज्ञान ऐसा नहीं मिलता है, ज्ञान मिलता है जब गुरु का आशीर्वाद है, वैष्णव का आशीर्वाद। ज्ञान लेने का, ज्ञान प्राप्त करने का उद्देश्य सही होता है, तब ज्ञान जो है बुद्धि के अंदर, बुद्धि के अंदर। आप सोचोगे मैं भगवत गीता पढ़ लेता हूँ, 10-12 श्लोक पढ़ लेता हूँ और बड़ा बढ़िया एकदम स्कॉलर बन के घूमेंगे, यहाँ वहां चलते फिरते टपा टपर तोते की तरह हम श्लोक बोलेंगे। नहीं नहीं नहीं, तब अज्ञानी, तब अब तोता, तोताराम सीताराम, तोताराम सीताराम ऐसे, तब अब ज्ञानी नहीं। ज्ञानी कौन है? भगवान कहते हैं बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान नाम। ज्ञानी वो व्यक्ति है, भगवान बोलते हैं जो माम प्रपद्यते, जो मुझे शरणागत होता है, जिसका उद्देश्य भगवान की शरणागति है, जिसका उद्देश्य एकमात्र कृष्ण की सेवा है, वो ज्ञानी। भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं कि आपको रोज भागवतम क्लास देनी चाहिए। अपने भक्तों को कहते थे कि भागवतम क्लास सभी भक्तों को देनी चाहिए। तो कुछ भक्त कहते हैं महाराज क्लास में भक्त नहीं आते, तो भक्ति सिद्धांत महाराज कहते थे 4 दीवारों को क्लास दीजिए, लेकिन क्लास नहीं। कीर्तन करिए, कीर्तन समाज को प्रसन्न करने के लिए मत करिए, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। उद्देश्य सही हो, उद्देश्य प्रचार होना चाहिए। प्रभु कुछ दिन पहले मैंने प्रभुपाद जी का एक कोट पढ़ा। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब आप कथा करते हो, कीर्तन करते हो, तो उस कथा और कीर्तन का जो मुख्य उद्देश्य है वो भगवान को प्रसन्न करना होना चाहिए। हमको जनता की संतुष्टि के लिए, जनता की प्रसन्नता के लिए कभी भी ज्ञान और कीर्तन नहीं देना चाहिए। हमारा उद्देश्य जनता को प्रसन्न करना नहीं है। जनता को अच्छा लगे, जनता को बुरा लगे, हमारा काम है सच बोलना और भगवान का प्रचार करना, भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की संतुष्टि के लिए। हमें और कुछ नहीं करना। इसीलिए जो आप गुरु परंपरा में प्राप्त हो रहे हो, समाज के लिए वो अच्छा है या बुरा है वो मत देखिए। आप ये देखिए कि आप ज्ञान को बिना अपनी बुद्धि लगाए, बिना अपना मसाला डाले ज्ञान का प्रचार करें। जनता को प्रसन्न करने के लिए मत करिए। जैसे आजकल के भागवत कथाकार भागवत कथा करने के लिए बैठते हैं, उनकी भागवत कथा में 10,000, 20,000, 50,000, लाख लाख लोग आते हैं। करते हैं क्या पता है? निंदा, राधा कृष्ण की निंदा, शिव पार्वती की निंदा। कैसे करते हैं पता है? वो राधा और कृष्ण बना के, जो ड्रामा वाले हैं, नौटंकी वाले हैं, उनको स्टेज पे नचवाते। इसे राधा कृष्ण इतने सस्ते हो, वो शिव और पार्वती को जो है वो नचवाते हैं और नचवाने के पीछे गाना बजाते हैं कि पार्वती माता कहती है कि मैं आपकी भांग नहीं पीसूंगी, आपकी मैं भांग नहीं पीसूंगी क्योंकि मैं आपसे गुस्सा हूं। और शिव जी बोलते हैं देखो ऐसा मत करो गणपति की मम्मी, आप प्लीज मेरे लिए भांग पीस दिया करो। मतलब शिव जी को भांग की इतनी लत है कि पार्वती माता के एवरीडे का काम है भांग पीसना। क्या अपराध है! और ये मैंने प्रत्यक्ष आंखों से देखा था, हृदय में इतना क्रोध था मेरे, क्या करूं। इतने महान वैष्णव शिव जी, माता पार्वती, जगदम्बा, दुर्गा, वैष्णवी, उनको नचा रहे हैं और संवाद चल रहा है कि भांग पीसेंगे, भांग नहीं पीसेंगे। शिव जी नशेड़ी हैं, वो परम वैष्णव जिनके चरण कमलों में बैठकर
सृष्टि के जितने भी महान महान ऋषि मुनि हैं उनके चरण कमलों में बैठकर कृष्ण कथा सुनते हैं महाकाल लोक में। जितने ब्रह्मर्षि, देवर्षि, जितने बड़े बड़े मुनि हैं वो सब उनके चरण कमलों में बैठते हैं। सारे महाजन शिव जी के चरण कमलों में बैठ के कृष्ण कथा सुनते हैं, भागवत पुराण सुनते हैं। वो शिव जी भांग के पीछे पागल थे, बताइए। और शिवरात्रि को खिला देते धतूरा। ये अपमान नहीं है? और इसीलिए ऐसी भागवतम क्लास में जो जाता है उसको कभी भी भागवतम का कृपा, व्यासदेव का कृपा नहीं प्राप्त होता है। इस्कॉन का भक्त जाके आधा घंटा की क्लास देख के आएगा, उसमें 4 भक्त आ जाएंगे, भैया हमको भक्ति करना। और ये जो प्रोफेशनल रिसाइटर हैं, ये जो पैसा लेकर कथा करने वाले जो बड़े बड़े भागवत कथाकार हैं, 40-40 हजार लोगों की इनकी संख्या होती है कथा सुनने वालों की। लेकिन सब के सब बाहर निकल के कोई ढूंढता है जलेबी कहाँ है, कचौड़ी कहाँ है, समोसा कहाँ है, तंबाकू का। भक्ति कोई नहीं ढूंढता। क्यों? क्योंकि ये अपराधी। इनका उद्देश्य है भागवतम करके पैसा कमाना। ये गुरुओं को प्रणाम नहीं करते, व्यासदेव को प्रणाम नहीं करते हैं। इनके ऊपर गुरुओं की कृपा नहीं है। इसीलिए यदि आपके पास ज्ञान है तो उसको बांटिए, लेकिन बांटने का उद्देश्य सही रखिए। बांटने का उद्देश्य ये मत रखिए कि हम पैसा कमाएंगे, हमको नाम मिलेगा, मैं भी बड़ा कथाकार बन जाऊंगा, लोग बोलेंगे वाह रघुपति विष्णु दास कितना बढ़िया क्लास देता है, हम तो फैन है उसकी। नहीं भाई, हमारा फैन ट्यूबलाइट पंखा मत बनिए आप कृष्ण भक्त। यदि आपको सच में अच्छा लगता है रघुपति विष्णुदास क्लास देता है तो आप प्रभुपाद जी से प्रार्थना करिए कि वो मुझ पर अनुकंपा करें, मैं उनके शब्दों को, उनकी शिक्षाओं को बिना काट छाट के, अपना मति लगाए बिना आप लोगों तक परोसूं। जो प्रभुपाद जी ने दिया एज इट इज आप तक पहुंचे मेरे द्वारा, बस मेरी ये सेवा। और पूरा जीवन, ये जीवन क्या, जितना मैं जन्म लूं वो सारा का सारा जन्म जो है प्रभुपाद जी और हमारे गुरु महाराज के चरण कमलों में मैं इस ज्ञान को प्रचार कर सकूं। बस यही मेरा उद्देश्य है। अगर आपको लगता है कि मैं ठीक ठीक क्या क्लास देता हूँ, ठीक ठीक प्रवचन देता हूँ, तो आप ऐसा करिए। आप मेरा फैन ट्यूबलाइट और क्या कहते हैं एलईडी बल्ब ये सब मत बनिए प्लीज, मेरा निवेदन है आप सभी से। आपको बनना है तो प्रभुपाद जी का फैन बनिए, भगवान कृष्ण के भक्त बनिए, आचार्यों के भक्त बनिए। और यदि आपको लगता है कि ये जो ज्ञान आप लोगों को प्राप्त हो रहा है ये ज्ञान अच्छा है, सही है, तो जाके प्रचार करें। लेकिन इस ज्ञान को जब आप लेते हो, जब मैं आपको लेक्चर दे रहा हूं, तो उसको चेक भी करना चाहिए कि मैंने शास्त्रों से ठीक ठीक बोला है कि मैंने आपको धोखा दिया। चेक करिए, ये चेक करना जरूरी है। कोई भी व्यक्ति यदि आपको ज्ञान देता है उसको चुपचाप सुन के घर में नहीं बैठना चाहिए, चेक करना चाहिए वो व्यक्ति आपको धोखा दे रहा है या सही बोल रहा है, वो ठीक ठीक गुरु परंपरा का पालन कर रहा है या नहीं। चेक करिए, कहीं वो अपने मन की बात तो नहीं बता रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आजकल तो ऐसा हो रहा है, हम देख रहे हैं कई जगह हो रहा है। आज सुबह एक भक्त से बता रहे थे कि आज के समय पे तो ऐसा हो गया है कि गुरु जो है बस नाम के गुरु, सारा काम तो काउंसलर ही करते हैं। अब काउंसलर गुरु बन के घूमता है। अ, हम लोग रामेश्वर में यात्रा में गए थे तो वहां पे ऐसी चर्चा चल रही थी। हम लोग लीला प्रभु के पास कई सारे प्रश्न हैं। ये बताया गया कि कई काउंसलर तो कहते हैं कि अगर आप मेरा क्लास नहीं सुनोगे तो आप भगवत धाम नहीं जाओगे। अरे भाई तू जाएगा कि नहीं पहले वो बताओ। ऐसा नहीं करना चाहिए। इतना अहंकार क्यों, इतना अहंकार क्यों?
क्या आपका ज्ञान इतना पवित्र है? प्रभुपाद जी कहते हैं मैं तो तुच्छ सेवक हूं अपने गुरु महाराज के। तो आप ज्ञानी बन गए हो। आपका भागवतम क्लास में इतना पावर है कि आप लोगों को भगवान धाम देख सकते हो। भगवान करे सच हो, भगवान करे ये बात सच हो, लेकिन अहंकार नहीं अच्छा है। हम्म। और कभी भी कोई शिष्य को उसके गुरु से मिलने से नहीं रोकना चाहिए। ऐसा आप मार्गदर्शक मत बनिए, इतने बड़े मार्गदर्शक मत बनिए, इतने बड़े काउंसलर मेंटर मत बनिए कि कोई व्यक्ति चाहता है अपने गुरु से मिलने के तो उसको रोक दिया जाता है। परम पूज्य स्वयं भगवान केशव महाराज अभी कुछ दिन पहले आए थे हमारे जुहू मंदिर में, तो कह रहे कि आप जो भी प्रचार करते हो ना वो प्रचार करिए, लेकिन कम से कम प्रचार करते समय ये कार्य बिल्कुल मत करिए कि किसी व्यक्ति के भक्ति में बाधा बने। कोई व्यक्ति भक्ति करना चाहता है, वो कैसा भी हो, पापी तापी जैसा भी हो व्यक्ति, उसको भक्ति का पूरा अधिकार है। उसको शुद्ध कर सकते हैं भगवान, भगवान के नाम में, भगवान की कथा में इतना पावर है। लेकिन आप उसके रास्ते में रोड़ा मत बनिए। और कोई भी व्यक्ति भगवान का दर्शन करना चाहता है, भगवान से मिलना चाहता है, उस व्यक्ति को भगवान से दूर मत करिए। इससे बड़ा अपराध महाराज कहते हैं, इस दो बड़े अपराध से बड़ा अपराध कोई है ही नहीं। जीव को भगवान से अलग कर देने से बड़ा अपराध कोई है ही नहीं। कोई इससे बड़ा अपराध नहीं। आप देखिए बांग्लादेश, पाकिस्तान जो इस्लामिक देश है, वहां पे भक्तों को क्या दुर्दैवी परिस्थिति हुई है। मारा जा रहा है उनको, मर्डर हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, मंदिर जला दिए जा रहे हैं, विग्रह जला दिए जा रहे हैं। फिर भी जैसी परिस्थिति शांत होती है वो प्रयास करते हैं कि ये जो व्यक्ति है, इतना महान आसुर व्यक्ति, ये भी भगवान के पास प्रसाद देते हैं और चीजें होती हैं। क्या करुणा है ऐसे लोगों में कि तुम पर जानलेवा हमला हो रहा है फिर भी करुणा दिखा रहे। युधिष्ठिर महाराज जैसा भाव इस्कॉन के भक्तों में। तो ये जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि परंपरा को आगे बढ़ने दीजिए। आप परंपरा के आचार्य मत बनिए, परंपरा को आगे बढ़ने रोकिए मत। और ये जो ज्ञान है, इस ज्ञान को लोगों तक पहुंचाइए, वो हमारा जिम्मेदार है। तो आगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि जो वेद है, वो वेद को पढ़ने का भी क्वालिफिकेशन, कोई भी व्यक्ति वेद को नहीं पढ़ सकता। जैसे हमारे समाज में किसी को यदि पीएचडी करना है, एमफिल करना है, तो उसके लिए उसका ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन होना कंपलसरी। कोई व्यक्ति का ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं हुआ है तो वो पीएचडी एमफिल नहीं कर सकता है। तो उसी प्रकार यदि किसी को वेद पढ़ना है तो उसके लिए जरूरी है कि उसके अंदर ब्राह्मण के गुण प्राप्त हो, वो ब्राह्मण हो। ब्राह्मण हो का मतलब जन्म से ब्राह्मण नहीं। ब्राह्मण होने का मतलब है उसके अंदर ब्राह्मण के गुण हो, सत्य, क्षमा, दमा, तपा, शौचम, शांति, मार्जव, ज्ञानम, विज्ञानम सहितम। ये सारे के सारे गुण जो है वो उसके अंदर होने चाहिए। यदि ये गुण नहीं है उसके अंदर, भगवत गीता के 17वें अध्याय भगवान बताते हैं, ये गुण अगर उसके अंदर नहीं है तो वो व्यक्ति जो है वो ब्राह्मण नहीं है। तो इसीलिए जो जात ब्राह्मण घूम रहे हैं, जो ये कहते हैं कि हम जन्म से ब्राह्मण हैं, तो हम हमारे ऊपर वेदों का अधिकार है, आप ब्राह्मण नहीं, आप शूद्र हो, आप ब्राह्मण नहीं। ब्राह्मण का मतलब होता है ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो भगवान कृष्ण की कथा में ही हमेशा रत रहता है, जो भगवान कृष्ण को जानता है, भगवान कृष्ण के भाव को जानता है, भगवान कृष्ण के विचार को जानता है, और भगवान कृष्ण के चरण कमलों में लाने के लिए जीवात्मा को सतत प्रयास करता है, वो होता है ब्राह्मण, वो होता है वैष्णव। और जो ऐसा नहीं करता है वो ब्राह्मण नहीं होता, वो वैष्णव नहीं होता। आपको धागा प्राप्त हो गया इसका मतलब नहीं आपको 10 रुपए का धागा प्राप्त हो गया तो आप ब्राह्मण। आप ब्राह्मण के घर में पैदा हो गए, भले कुछ कर रहे हैं, मांस खा रहे हैं, दारू पी रहे हैं, यहाँ वहां घूम रहे हैं, हाँ, भगवत गीता का भाव नहीं पढ़ा है आज तक, हरे कृष्ण महामंत्र का ह नहीं पढ़ा है आज तक, और अपने आप को ब्राह्मण बोले, धूर्त कहेंगे, ये ब्राह्मण नहीं।
और इन लोगों को अधिकार नहीं है वेदों का, लेकिन लोगों ने प्रचार कर दिया कि ब्राह्मणों को वेदों का अधिकार है, ब्राह्मणों को शास्त्रों का अधिकार है, ब्राह्मणों को भगवान की सेवा। अरे तो ब्राह्मण बनो ना, पहले पहले ब्राह्मण बनो। वकील का बेटा वकील हो जाएगा क्या? जो सुप्रीम कोर्ट का जज है उसका बेटा पैदा होकर सुप्रीम कोर्ट का जज बन जाएगा? अजीब बात। आपके कॉलेज का प्रिंसिपल है, उसका बेटा पैदा होते ही कॉलेज का प्रिंसिपल बन जाएगा? अरे ऐसे मूर्ख लोग हैं। तो ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण है, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, ऐसा नहीं है। गुण होने चाहिए। यदि गुण है तो वो ब्राह्मण है, यदि गुण है तो वो क्षत्रिय, नहीं है तो नहीं, नहीं है तो वो धूर्त। वो खुद को भी धोखा दे रहा है, आपको भी धोखा दे रहा है। इसका हमें विचार पूरा रहना चाहिए। यदि हमें इसका विचार नहीं है तो फिर हम गलत रास्ते पे चल रहे हैं। इसीलिए इसके लिए आगे कहते हैं, इसीलिए जो वेदों को पढ़ने का अधिकार है, वो वेदों को पढ़ने का अधिकार किसको है? जो सतोगुणी है। तो जो सत्य युग में, सत्य युग में प्राय लोग सतोगुणी, तो इसीलिए प्राय सत्य युग में लोग वेदों वगैरह को पढ़ते थे। लेकिन द्वापर युग में, त्रेता युग में इसके अंदर थोड़ी कमी आई है सतोगुणी, तो इसीलिए कुछ कुछ लोग पढ़ते थे। और कलयुग में तो कोई है ही नहीं, कलयुग में तो कोई है ही नहीं। नहीं के बराबर लोग हैं ब्राह्मण, नहीं के बराबर लोग हैं जो ऐसे पद को स्वीकार कर। कलयुग में कोई नहीं है, बन के घूमते हम ब्राह्मण हैं। अच्छी बात है, आपको धर्म की सेवा करने का भाव है, अच्छी बात है, तो उसका गुण भी लीजिए, उसके ज्ञान को भी लीजिए, उसका ट्रेनिंग लीजिए। बिना ट्रेनिंग लिए कैसे हो जाएगा? अरे घर में कुकिंग करने के लिए भी माँ के अंडर में, पिताजी के अंडर में ट्रेनिंग लेना पड़ता है कि घर में कुकिंग कर सकते हो। साइकिल चलाने का ट्रेनिंग लेना पड़ता है, गाड़ी चलाने का ट्रेनिंग लेना पड़ता है, बस बंदूक चलाने का ट्रेनिंग लेना पड़ता है। और ट्रेनिंग के साथ साथ बंदूक चलाने का भाव भी क्लियर होना चाहिए। सर्जरी करने का ट्रेनिंग लेना पड़ता है, दवाई देने का ट्रेनिंग लेना पड़ता है, दवाई खाने का ट्रेनिंग लेना पड़ता है। ब्राह्मण बनने के लिए कोई ट्रेनिंग, अब पैदा हो गया मैं बस क्वाँ क्वाँ करके पैदा हो गया मैं ब्राह्मण बन गया, ये क्या बात हो? खुद को ही बुद्धू बना रहे हो, दूसरों को बुद्धू थोड़ी दो। ये गलत बात है, ये गलत बात है। इसीलिए आसान करने के लिए वेद व्यास जी ने क्या किया? वेद व्यास जी ने सबको आसान करने के लिए वेदों को लिखा, उसके बाद उपवेदों को लिखा, उसके बाद शास्त्रों को लिखा, उसके बाद पुराणों को लिखा, फिर इतिहास को लिखा। तो हमारे पास रामायण उपलब्ध है, भागवतम उपलब्ध है, महाभारत उपलब्ध है, भगवत गीता उपलब्ध है, इसको पढ़े। और आज के समय पे जहाँ पे वेद हमारे पास उपलब्ध ही नहीं है, 80-90% से ज्यादा वेद हमारे पास उपलब्ध ही नहीं है, वहां पे भागवत का प्रकाश, श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् भगवत गीता, ये आपके लिए पूर्ण है। इसको करके आप उसका जो वेदों का जो उद्देश्य है उसको पूरा करके भक्ति करके अपने भगवान के धाम जा सकते। तो भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितमृत और भक्ति रसामृत सिंधु, प्रभुपाद जी ने कहा है, भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा है, जिनके पास ये 4 ग्रंथ है उसके लिए, उसकी भक्ति के लिए सफिशियंट है, परिपूर्ण है, उसको और किसी चीज की आवश्यकता। तो हमें ये करना चाहिए। और वेदों का ज्ञान लेने के बाद, शास्त्रों का ज्ञान लेने के बाद, कृष्ण का ज्ञान लेने के बाद अपने पास मत जाकर बताइए। आप 10 को नहीं बता सकते, एक को बताइए, किसी को तो बताइए। नहीं तो 2 भक्तों में बैठकर चर्चा करिए कृष्ण का। अपने पास ज्ञान रोककर मत बैठे, नहीं तो क्या होगा, फिर आपको वापस पढ़ने का मन ही नहीं करेगा। यही तो होता है, लोग ग्रंथों को उठाते हैं, ग्रंथों को पढ़ते हैं, फिर दोबारा पढ़ने का मन नहीं करता, क्योंकि उठाया पढ़ा, किसी को बांटा ही नहीं, तो बांटा ही नहीं तो रस मिला नहीं, रस नहीं मिला तो फिर पढ़ने का मन क्यों करेगा? और पढ़ोगे, किसी को बांटोगे तो रस आएगा तो फिर वापस पढ़ो। सिंपल। इसके लिए प्रयास करना चाहिए। ठीक है, तो ज्यादा समय हो रहा है, मैं यही रोकता अपने शब्दों को। किसी भक्त की कोई जिज्ञासा है, प्रश्न है तो मुझे बताते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा,
याशिका माता जी, यस माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। प्रभु जी, जो आप क्लास देते हैं, प्रचार का बात कर रहे हैं, बता रहे हैं कि हमें अपना जो भी भगवान का ज्ञान है उसको दूसरों को बोलना चाहिए, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं हमारे साथ कि हम स्त्री हैं, मतलब हमारा जो शरीर है वो स्त्री का है, तो परिवार है, घर है, और आपको आपके काउंसलर इसलिए रोक देते हैं कि आप अपने परिवार पर ध्यान दीजिए, लेकिन स्त्री के अंदर भी गुण है कि वो बोल सकती है, लेकिन उसको रोक दिया जाता है, तो वो दीवारों से बात करने लग जाती है। आदत हो जाती है कि ये बोलना आपका बिल्कुल सही है कि जिसका बोलने का मन है वो बोलेगा ही, चाहे कहीं बोले। और तो आप फिर तो उस इतना अच्छा बोलते मैं हैं। बोलिए। मैं अच्छा मैं अच्छा नहीं बोलती हूँ, लेकिन कहते हैं ना, हम भी कहीं कृष्ण के बहुत छोटे अंश हैं, तो भगवान के गुण बहुत बहुत कम मात्रा में हमारे अंदर भी हैं, तो थोड़ा प्यार हम भी भगवान से करने का प्रयास करते हैं। जब उन्होंने हमको सब कुछ दिया है तो क्यों ना अपनी वाणी के माध्यम से उनकी सेवा कर लें। हम्म हाथों से तो होती नहीं है हमसे। हम्म तो अब ये बोलने का इच्छा है प्रभु जी, बहुत है, लेकिन जैसे विमर्श करने का भी, जैसे चर्चा करने का भी है, किसी को ज्ञान देने का नहीं है, लेकिन जो हम सीख रहे हैं आचार्यों से, गुरुओं से, शिक्षा गुरुओं से, तो वो भी बोलने की इच्छा है। तो ऐसा कोई नहीं है कि जिसके साथ हम अपनी ये चर्चा भी करें कि हमने ये ओ सीखा है, आज हमें ये सीखने को मिला है। तो ऐसे में हम क्या करें, क्योंकि पति हैं वो अपना काम में व्यस्त हैं, बच्चे हैं वो अभी इतनी सब बातें समझते नहीं, बहुत छोटे हैं, तो किसके साथ ऐसे कोई भक्त ने का बच्चे कितने बड़े संपर्क। हैं आप? बच्चे तो 5-6 साल के हैं प्रभु जी, छोटे तो हैं अभी। 5-6 साल तो हमारा आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतान यहाँ प्रहलाद महाराज बोलते हैं 5 साल से ज्ञान देना चाहिए। जी, जी, जी। तो प्रयास करते हैं, लेकिन उनको बहुत बेसिक बताते हैं प्रभु जी, बहुत छोटा-छोटा। अरे एक बेसिक से ही तो शुरू करिए। अभी कहाँ हमको ज्ञान हो गया, मैं भी अभी तक बेसिक पे ही अटका हूँ। ज्ञान मुझे कहाँ नहीं है। ज्ञान है आप बताइए, मैं भी तो छोटा सा बच्चा हूँ, मुझे कहाँ ज्ञान है बताइए। आप प्रभु कभी जी मेरे अंतर्मन की बातें करते हैं बस। मैं जब भी आपका क्लास लेती हूँ ना, तो मेरे हृदय की बातें रहती हैं, इसलिए मैं आपकी क्लास से बचती हूँ, क्योंकि मेरा दिल अंदर से दुखने लग जाता है, ये मेरे लिए ही क्यों बोलते हैं प्रभु जी? तो मैं क्लास से अवॉइड करती हूँ, लेकिन मैं रह नहीं पाती हूँ, क्योंकि आप भागवतम की क्लास करते हैं, तो भागवतम सुनने का इच्छा होता ही है, रह भी नहीं पाती हूँ। तो बच्चे हैं, उनको तो प्रभु जी अभी हम, अब जैसे हम सीख रहे हैं, जैसे आज आपसे कुछ सीखा है, आपके माध्यम से सीखा है, किसी और भक्त का क्लास सुनते हैं, तो लगता है कि वो हम थोड़ा कहीं चर्चा करें, बस यही है। वो चर्चा ऐसे किस भक्त से करें हम, जो हमें सहन कर आप ले। हफ्ते में कितना दिन मंदिर जाते हैं? मैं प्रभु जी मंदिर के पास ही रहती हूँ, मैं पर डे मंदिर जाती हूँ। पर डे जाते हो? तो जी, मंदिर में आप जब जाते हो भगवान का दर्शन करने के लिए, जी, भगवान का, श्री श्री कृष्ण बलराम जी का जब दर्शन करते हो, जी, जी। तो उस समय मंदिर में कोई भक्त नहीं रहता है? एक भी भक्त मंदिर में नहीं रहता है जो प्रभु आपके जी हम उम्र का हो, जो आपके ग्रुप का हो? एक भी भक्त नहीं रहता है? नहीं प्रभु जी, बहुत भक्त हैं। तो माता जी इतने सारे भक्त हैं, तो आनंद को लुटाइए। प्रभु जी अरे मेरा जो इच्छा बात करता है करता है कि उसको तो कम से कम बताइए। आप पूरा मत बताइए, आपने 1 घंटा पढ़ा वो मत बताइए, कम से कम एक लाइन तो बताइए। जी प्रभु जी, इतना तो प्रयास मैं करती हूँ कि जो 1-2 पॉइंट मैं सीख और पाती हूँ। एक जो एक्सपर्ट गृहिणी होती है, वो एक्सपर्ट गृहिणी क्या होती है कि जैसे मान लो उसका पति है, उसको कुछ पसंद है, उसकी सास है उसको कुछ पसंद है, उसका बड़ा बेटा है उसको कुछ पसंद है, छोटा बेटा है उसको कुछ पसंद है, उसकी ननद को कुछ पसंद है, या उसके घर में उनके ससुर जी है उनको कुछ पसंद है। तो एक एक्सपर्ट गृहिणी है ना, ऐसा कुकिंग करती है कि कुकिंग तो बहुत अच्छा सारांश में करती है, लेकिन सबकी पसंद का ध्यान रखते हुए सबको थोड़ा 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 उनके उनके हिसाब का भोजन दे देती है। और ध्यान रखती है किसको क्या पसंद है, किसको क्या देना चाहिए, थोड़ा सा उसको भी दे दिया, थोड़ा सा। तो जब आप ग्रंथों को पढ़ते हैं तो आपके पास बहुत सारे व्यंजन आ जाते हैं, बहुत सारे अलग अलग स्वाद का ज्ञान आ जाता है। तो उस ज्ञान को रखिए। आपको जिस वाइब्रेशन का आदमी मिला उस वाइब्रेशन को वो स्वाद वाला ज्ञान दे दी। जो स्वाद वाला व्यक्ति मिला उसको वो स्वाद, अभी छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों को कहानियों वाला ज्ञान दे दी। जो कोई बड़ा व्यक्ति है, ज्ञानी व्यक्ति है, उसको कोई ज्ञान वो उसी के अंदर, उसी उसी ज्ञान के अंदर आपको सब कुछ मिलेगा। एक आपने पैराग्राफ पढ़ा, उस एक पैराग्राफ के अंदर आपको इतना ज्ञान मिल जाता है कि आप 10 लोगों को, 10 अलग अलग स्वाद के लोगों को, 10 अलग अलग स्वाद का ज्ञान उनको देके आगे बढ़ सकते हो एक एक लाइन में।
तो ये तो संभव है ना, जी प्रभु जी, ऐसा प्रयास प्रयास तो करिए। थोड़ा थोड़ा तो कर ही रहे हैं, ऐसा तो हम भी, और आप कृपा मुझे भी बनाए आशीर्वाद रखें। दीजिए, मुझे भी कभी बताइए आपने क्या पढ़ा है, मैं भी आपके। जी प्रभु जी, मेरा दिल की बात आपने बोल ही दी, मैं आपसे ही ये सब चर्चा करने वाली हूँ, अब मुझे परमिशन मिल गया। मुझे मैं आपसे ही तो जी, जी, हाँ, जी, बिल्कुल, मुझे भी आपने आप बोल ही अपने दी। अपने सानिध्य में रखिए, अपने शरण में रखिए, मैं भी कृष्ण बलराम तक जाऊँ धीरे धीरे। जी प्रभु जी, आपकी कृपा हमारे ऊपर हो गई है, भगवान आपके माध्यम से बस बोल आप दिए थे। आशीर्वाद दीजिए। हाँ प्रभु जी, आशीर्वाद तो हम आपसे ले ही रहे हैं पर डे, हाँ, देने लायक नहीं बने तो ऐसे ही हैं। देते जी। रहेंगे ना, तो मैं छोटा सा बच्चा धीरे धीरे एक एक कदम आगे बढ़ू। ठीक है। प्रभु जी, आपसे क्षमा मांगती हूँ, मैं आपसे नहीं ये सब बातें कर सकती। जी, जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्ण। और कोई भक्त है आशीर्वाद देने वाला? हरे कृष्णा प्रभु। व्हाट इज ट्रू इंडिपेंडेंस? मैंने ऑलरेडी कल लेक्चर दिया है विद्या माता जी, आपने कल का मेरा लेक्चर नहीं सुना क्या? ट्रू इंडिपेंडेंस मीन्स कृष्ण भक्ति। निकल जाओ संसार से, मत रहो इस संसार में। संसार में जब तक रहोगे तब तक आप स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ते रहोगे, कभी इंडिया में, कभी अमेरिका में, कभी पाकिस्तान में, कभी बांग्लादेश में, कभी चाइना में, कभी लंदन में, कभी रशिया में। हर देश में हर समय स्वतंत्रता की लड़ाई चल रही है, और आपकी स्वतंत्रता की लड़ाई चल रही है माया से। माया से स्वतंत्र हो जाओ, इस माया के जगत से निकल जाओ, कृष्ण के चरण में पहुंच जाओ, वही स्वतंत्रता है। नहीं तो दुनिया के देश में हम रह के हम अपनी आजादी का स्वभाव प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा हम बंधन में हैं हमारे कामनाओं के। उससे भी ज्यादा हम बंधन में हैं हमारे अनर्थों के, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। उससे भी ज्यादा बंधन में हैं हम प्रकृति के 3 गुणों में। इससे आजादी मिल गई ना, फिर दुनिया में कोई आजाद होए नहीं होए फर्क नहीं पड़ेगा। ये असली आजादी है। और इससे आजाद नहीं हुए ना, तो जितना झंडा लेके, हाँ आजाद होना है, झंडा लेके जहां घूमते रहो, भारत को आजाद करना है, पाकिस्तान को करना है, अमेरिका को करना है, लंदन को करना है, हाँ साउथ अफ्रीका को करना है, जापान को करना है, कितना झंडा लेके कूदते रहो, जिंदगी भर कूदते रहोगे, फिर जिंदगी खत्म हो जाएगी, फिर यही पैदा होगे, फिर कूदते रहोगे, आजादी दे दो आजादी दे दो। अरे आजादी चाहिए, अनर्थों से आजादी। गोस्वामी बनिए, अपनी इंद्रियों को जीतिए, अपने इंद्रियों के बंधन से आजादी प्राप्त करिए, कृष्ण का दास बनिए। कृष्णदास बिंदास, माया का दास हमेशा उदास। तो माया का दास रहेगा तो जिंदगी भर आजादी आजादी मांगते रहे। कृष्ण का दास होगा तो आजाद तो ऑलरेडी है, कृष्ण का ही तो दास आजाद है, बाकी तो सब बेचारे कैसी कैसी परिस्थिति में। ठीक है। हरे कृष्ण। और कोई भक्त? और कोई भक्त आशीर्वाद देना चाहता है? ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद। हरे कृष्ण।